क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी मन किसी डर, किसी शक या किसी बुरे ख्याल में उलझ जाता है? क्यों हमारा दिमाग अच्छाई की बजाय बुराई को ज्यादा पकड़ लेता है? क्या ये हमारी फितरत है या हमारी कंडीशनिंग? आज हम समझेंगे कि आखिर हमारे माइंड में ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं और सबसे जरूरी बात, उन्हें ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले समझिए हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है। हमारी ब्रेन में एक बहुत पुराना हिस्सा होता है जिसे कहते हैं एमिगडाला। ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है। एमिगडाला का काम है हर चीज में खतरे को ढूंढना। जब भी कोई नया सिचुएशन आता है, हमारा माइंड सबसे पहले पूछता है, क्या ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? यानी दिमाग पहले खतरे की पहचान करता है, खुशी की नहीं। इसलिए इवोल्यूशनरी लेवल पर हम नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि हजारों साल पहले ये हमारी सर्वाइवल मैकेनिज्म थी। लेकिन अब समय बदल गया है। आज फिजिकल डेंजर बहुत कम है, मगर साइकोलॉजिकल डेंजर बहुत बढ़ गया है। कंपैरिजन, जजमेंट, सोशल मीडिया वैलिडेशन, हमारा माइंड अब इन सब को भी खतरा मानने लगा है। और यहीं से शुरू होती है एंडलेस नेगेटिविटी। हम सोचते हैं वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। धीरे धीरे ये विचार हमारे सबकॉन्शियस में हैबिट बन जाते हैं। साइंस कहती है कि नेगेटिव इमोशंस ग्लू की तरह काम करते हैं, वो यादों को स्ट्रांगली चिपका देते हैं, जबकि पॉजिटिव इमोशंस हवा की तरह हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। इसलिए हमें पॉजिटिविटी को पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जबकि नेगेटिविटी अपने आप फैल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जमीन पर घास अपने आप उगाती है, लेकिन फूलों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि क्या नेगेटिव थॉट्स को खत्म किया जा सकता है? जवाब है नहीं, लेकिन उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। नेगेटिव थॉट्स को मिटाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखना सीखो। यही है माइंडफुलनेस। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उस पर रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। अरे, ये थॉट आया है, इंटरेस्टिंग। जब आप अपने विचार को देखने लगते हो तो आप उससे अलग हो जाते हो, और वहीं से शुरू होती है रियल फ्रीडम। माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करना वैसा है जैसे पानी को पकड़ने की कोशिश करना। जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना ज्यादा फिसलेगा, लेकिन अगर आप उसे बहने दो तो वो खुद साफ हो जाता है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे मत रोकना, बस देखो, महसूस करो और उसे जाने दो, क्योंकि हर थॉट सिर्फ एक एनर्जी है, वो आप नहीं हो। अब थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझो। माइंड हमेशा दो जगह पर रहता है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। पास्ट में गिल्ट और रिग्रेट है, फ्यूचर में फियर और एंजाइटी। प्रेजेंट में ना माइंड है ना नेगेटिविटी। इसलिए जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, यानी पूरी तरह जागरूक होकर, तो माइंड की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। यही कारण है कि जब हम नेचर में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं या बस चुप रहते हैं, तो मन शांति महसूस करता है, क्योंकि वहां माइंड की आवाज धीमी हो जाती है। वो मोमेंट आपका असली रियलिटी होता है, जहां आप खुद को माया से बाहर अनुभव करते हो। नेगेटिविटी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन उसे लाइट में ला सकते हैं। और जब कोई अंधेरा लाइट के सामने आता है तो उसका अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है। उसी तरह जब अवेयरनेस आती है तो नेगेटिविटी डिसॉल्व हो जाती है। तो अगली बार जब आपका मन आपको बुरे ख्यालों में खींचने लगे तो उसे लड़ना मत, बस उसे समझो। ये माइंड का पैटर्न है, सेंचुरी से चला आ रहा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें बचाए रखा, लेकिन अब कहो, अब मैं जाग चुका हूं, अब मुझे डर की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आपका माइंड एक नया पैटर्न सीखेगा, वो हर सिचुएशन में अच्छाई ढूंढने लगेगा। यही है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। माइंड नेगेटिविटी से फ्रीडम नहीं चाहता, वो अवेयरनेस चाहता है। और जब अवेयरनेस आती है तो नेगेटिविटी खुद गायब हो जाती है। तो याद रखो, नेगेटिव थॉट्स आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप उन्हें अपना सच मान लेते हो। माइंड में स्टॉर्म उठते रहेंगे, लेकिन आप ओशन हो, काम, वास्ट, इन्फिनाइट। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ा भी क्लैरिटी लाया हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ कि कौन सा नेगेटिव थॉट आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। और ऐसे ही गहराई वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो एक्सपेंशंस ऑफ माया।